जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और दोस्तों, यदि आप एनटीपीसी सीबीटी सेकंड जो यूजी लेवल का वैकेंसी है उसकी सीबीटी सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। हम आपके साथ सीबीटी सेकंड की एग्जाम से संबंधित कुछ बातें शेयर करने वाले हैं जहां पर आपके गलती करने का चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फाइनली जो आपका एनटीपीसी वैकेंसी है, एनटीपीसी का जो वैकेंसी है 12th लेवल का जिसको हम यूजी लेवल बोलते हैं, उसके बारे में हम मुख्यतः बात कर रहे हैं। और साथ में बात कर रहे हैं उसके अंदर जो सीबीटी सेकंड एग्जाम है उसके बारे में। आप सभी को पता है वैकेंसी की यदि बात की जाए तो 3,445 टोटल पोस्ट है, यानी 3445 इस पर टोटल पोस्ट आई हुई है। तो इसके बारे में हम मुख्यतः बात करेंगे और बात करेंगे इसके अंदर आप कौन सी गलती से बच सकते हो और जो 2019 वाली वैकेंसी थी उसमें मैंने क्या क्या गलतियां की थी तो उनसे भी आप सीख सकते हो, लाइक आपको कौन सी गलती नहीं करनी। तो आप सभी को पता है 3445 वैकेंसी है और इसके अंदर जो पोस्ट है वो भी काफी अच्छी खासी है। इसमें टोटल 4 प्रकार की पोस्ट है और 4 प्रकार की पोस्ट में 3 पोस्ट यहाँ पर लेवल 2 की है और यदि हम बात करें एक पोस्ट तो वो लेवल 3 की पोस्ट है। तो काफी अच्छी खासी पोस्ट है और काफी अच्छी खासी वैकेंसी है। इसका सीबीटी सेकंड भी फाइनली आपको 20 दिसंबर शनिवार को देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो 20 दिसंबर शनिवार से फाइनली स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप अभी से ही अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे, यानी कि आपको मैं बता दूं मैथ और रीजनिंग की बात करें तो इसमें टोटली कैलकुलेटिव मैथ और रीजनिंग आने वाला है। मैं साइड में यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। देखो, मैंने अभी कल परसों के दिन ही एक टेस्ट पेपर दिया था, उसके अंदर आप देख सकते हो जो फाइनली मेरे 35 में से 35 नंबर आ रहे थे और लाइक मैं मैथ रीजनिंग की अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन करने हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी लगाने की कोशिश करूंगा, एक दो क्वेश्चन अगर उसमें से मिलते हैं तो, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा जो एनटीपीसी सीबीटी सेकंड का एल्गोरिदम है वो टोटली जो आपका एग्जाम है वो कैलकुलेटिव होने वाला है। कैलकुलेटिव का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन सिंपल लगेगा लेकिन उसके अंदर डिजिट इतने सारे होंगे, प्लस माइनस गुणा भाग जोड़ बाकी इतने सारी होगी कि आप उसी में ही उलझ के रह जाओगे। तो आप अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि जो 4-5 दिन बचे हुए हैं उसमें आप कैलकुलेटिव प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रीवियस के क्वेश्चन है उसको अच्छे से सोल्व कीजिए और उसके अंदर भी अधिकतर मैथ और रीजनिंग के साथ साथ जीके पर भी फोकस दीजिए। हम यहाँ पर लास्ट में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो मुख्यतः मैं साइड में स्क्रीन पे लगा दूंगा कि मुख्यतः जो करंट अफेयर्स है वो कहाँ से इंपोर्टेंटली पूछी जा रही है, तो उसको भी आप बना के चलिए। जैसे मैं बात करूँ एक दो टॉपिक की, जैसे कि आपका वर्तमान में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा चर्चा में, ट्रेंडिंग में। तो एआई से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आना लगभग तय है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके फाइनली एआई से पूछे जाएंगे। और यदि हम बात करें नेक्स्ट स्पोर्ट्स से भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे और कई सारे टॉपिक है, मैं साइड में स्क्रीन में लगाऊंगा, वहां पर आप देख पाओगे कि जो आपका एग्जाम है पूरा टोटली अच्छे से कैलकुलेटिव डिपेंडेंट है। और जो आपका करंट है वो भी अच्छे से पूछा जाएगा, एआई से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका स्पोर्ट वगैरह हो गया, बुक होतर हो गई, कई सारे क्वेश्चन है यहाँ पर जो इजीली में बन भी जाएंगे और नहीं भी बनेंगे। तो उनके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और पिछली बार की तुलना में यदि हम बात करें कि एक सैप स्कोर कितना रह सकता है, क्योंकि अभी तो एग्जाम ही नहीं हुआ है, यानी 20 दिसंबर को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, तो उससे पहले बताना लगभग इम्पॉसिबल है कि कितना सैप स्कोर रह रहा है। लेकिन पिछली बार की तुलना में यदि बात करें कि इसके एवरेज आपका मार्क्स आना चाहिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पर 120 मार्क्स में से, लाइक 120 मार्क्स में से आपके कितने मार्क्स आने चाहिए ताकि आप एक सैप जोन के अंदर हो, या फिर मैं कहूँ कि आप एक पोस्ट ले जाओगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सीबीटी सेकंड होगा, जो आपका सीबीटी सेकंड होगा, सीबीटी सेकंड में जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो नहीं होता। आप सभी को पता है सीबीटी सेकंड के अंदर केवल और केवल जो आपके मार्क होते हैं वही काउंट होते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम होता है वो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट नहीं होता। और जहां पर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट नहीं होता वहां पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन है वो लगभग नील के बराबर होता है। तो आपको करना क्या है, जो आपके मार्क्स है, जो आपके नंबर है, उन्हीं के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना है, उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड रहना है और अच्छे से इतने नंबर लेके आने हैं ताकि आपका एग्जाम इजीली में क्वालिफाई हो जाए। तो यदि हम बात करें सैप स्कोर की कि कितना रहने का चांसेस है, यदि बात करें 120 में से आपके 120 में से अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इनके अंदर कितने कितने मार्क्स आने चाहिए कैटेगरी वाइज ताकि हम एक सैप स्कोर में रहें। तो देखो, यूआर कैटेगरी के अंदर लगभग आपके 90 प्लस मार्क्स के आसपास आने चाहिए, जब जाके आप एक सैप स्कोर में रहने वाले हो। कई जगह पर आपको लोवेस्ट कट ऑफ भी दिखाई जाएगी,
कई जगह पर ऐसा भी बताया जाएगा कि इतने मार्क्स आने चाहिए, जब जाके आप सेफ जोन में रहोगे। और यदि हम बात करें 90 प्लस नंबर की, तो कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कुछ एक्स्ट्रा बोल के जाएंगे यहाँ पर कि 90 प्लस नंबर है, इतने ही, ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं। जी हाँ, आ जाते हैं दोस्त, 110 नंबर तक फाइनली मैंने देखे हैं। और यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर लगभग 85 से 88 के बीच में आपके फाइनली मार्क्स लेके आने ही आने हैं। ईडब्ल्यूएस का भी लगभग यही रहना है, और एससी और एसटी में लगभग 85 मार्क्स आप लेके आओ, 85 नंबर आप लेके आओ, जब जाके आपका चांसेस बनने वाला है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसके अंदर टाइपिंग वाली पोस्ट भी है, जहाँ से कट ऑफ कम जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं बता रहा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आप इनके आसपास मार्क्स लेके आओ। और यदि आप अभी से ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपके पास लगभग 15 दिन का टाइम है, तो 15 दिन में ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि जो आपके मार्क्स है वो इसके इर्द गिर्द आने लग जाए। एग्जाम का माहौल देखकर एग्जाम में ऑटोमेटिक जो आपका मार्क्स है वो 1-2 नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो आपको इसी के आसपास की प्रैक्टिस करनी है। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एंड तक यहाँ पर मिलने वाला हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन सा इसमें प्रोसेस होता है, टाइपिंग स्पीड से लेकर सारी जो आपका एग्जाम डीवी मेडिकल सब तक यहाँ पर मैं मिलने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही आपका कोई नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम कंडक्ट होगा, एग्जाम के बाद में आपका मेडिकल में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए डीवी में, सारी चीजों की हम यहाँ पर कंटिन्यू बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, जैसे जैसे आपकी वैकेंसी आगे चलती रहेगी, जैसे मेडिकल होगा तो मेडिकल के बारे में हम बात करेंगे, डीवी होगा तो डीवी के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो इस लिहाज से चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी ज्वाइन करके रखिए, वहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डालते रहते हैं, तो उसको भी रखिए। लेकिन फाइनली इसके आसपास आप नंबर जरूर से जरूर लेके आइए और प्रैक्टिस कीजिए। साइड में मैंने पहले ही बात की, जो आपका टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक सीरीज के अंदर फाइनली आपके 35, वो मैथ का मैंने अभी पहले बताया था, वो मैथ का था। तो मैथ में ऐसे नंबर आने चाहिए लाइक जैसे कि आपका जो एग्जाम टारगेट है वो क्लियर हो जाए। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और जो हमने करंट अफेयर्स का जो अभी पीडीएफ बताया था उसको भी आप अच्छे से बनाइए। जब तक के लिए जय जय भारत, थैंक यू।